दोस्तों, मैं उन कुछ चुनिंदा पत्रकारों में से हूं, खासतौर पर यूट्यूब के पत्रकारों में से, जिन्होंने लगातार चुनाव आयोग से इस मामले में सवाल पूछा है कि आखिर वोटिंग खत्म होने के फाइनल आंकड़े और उसके बाद कई घंटों के जो फाइनल आंकड़ा होता है उसमें इतना बड़ा हेरफेर क्यों होता है, इतना बड़ा अंतर क्यों होता है। अगर 1% का भी अंतर रात के 11 बजे के आंकड़े और 2 दिन बाद के आंकड़े को लेकर है तो फिर ये कैसे हो रहा है जबकि वोटिंग खत्म हो चुकी है। मुझे गर्व है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने आपको ऐसी भतेरी खबर दिखाई है और उसके बाद हरियाणा चुनाव में भी मैंने आपको एक खबर दिखाई, महाराष्ट्र चुनाव में मैंने आपको एक खबर दिखाई। और मुझे खुशी है इस बात की दोस्तों कि जिस मुहिम के तहत मैंने लगातार आपके सामने आपको जागरूक करने के लिए वीडियोस दिखाई, आखिरकार अब देश के बड़े पत्रकार भी उस मामले में खुलकर सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और जवाब देने वाले वो लोग हैं दोस्तों जिनके परिवार के सदस्य इस वक्त सत्ता के भागीदार हैं। मैं बात कर रही हूं दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर, जो लगातार न केवल मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं बल्कि मोदी जी पर इससे पहले कई टिप्पणियां भी कर चुके हैं, कई मुद्दों पर मोदी की आलोचना कर चुके हैं, खासतौर पर इकोनॉमी के मुद्दे पर, क्योंकि खुद परकला प्रभाकर एक इकोनॉमिस्ट है, मतलब आंकड़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, परकला प्रभाकर ने वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के साथ एक बातचीत की। उस बातचीत में ऐसी बात निकल कर आई है जो आपके होश उड़ा देगा। एग्जैक्टली ये वही बात है दोस्तों जिसको लेकर लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान मैं आपके सामने वीडियोस पर वीडियोस बनाती रही और आपको जागरूक करती रही। दोस्तों, करण थापर ने एग्जैक्टली वही सवाल उठाया जो मैंने आपके सामने महाराष्ट्र चुनाव के बाद उठाया था। दरअसल हुआ यह कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने सोशल मीडिया में खुद महाराष्ट्र में जो जादू हुआ है ना, इस जादू वाला आंकड़ा शेयर किया और बताया कि कैसे 5 बजे की जो पोलिंग है जो चुनाव आयोग ने जारी की, चुनाव आयोग के हिसाब से 58.22% थी। 5 बजे चुनाव आयोग आंकड़ा जारी करता है, उसके बाद 11:30 बजे उसी दिन चुनाव आयोग फाइनल आंकड़ा जारी करता है। क्यों? क्योंकि 5 बजे के बाद भी पोलिंग बूथ पर बहुत से लोग खड़े होते हैं और ये हमारे देश की परंपरा है कि अगर कोई आदमी पोलिंग बूथ पर आ गया तो अगर वो आ गया है तो जब तक वो वोट नहीं डालेगा तब तक पोलिंग बूथ पे काम खत्म नहीं होगा। बहुत से लोग होते हैं जो 5 बजे के बाद अपना काम खत्म करके भी वोट डालने आते हैं। तो चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है कि जितने भी लोग लाइन में लगे सबको वोट डालने का अधिकार मिले, उनको वक्त मिले, क्योंकि ये उनका अधिकार है। तो ये होता है कि 5 बजे ऑफिशियली टाइम खत्म हो जाता है वोटिंग का, लेकिन जो लोग होते हैं लाइन में लगे होते हैं, जिनको पर्ची मिल चुकी होती है, वो वोट डालते हैं। तो जो आंकड़ा 11:30 बजे रात को आंकड़ा जारी किया जाता है वो फाइनल आंकड़ा माना जाता है, वो 65.02 हो जाता है। मतलब 58.22 से 65.02, ये परकला प्रभाकर बता रहे हैं। इसके अलावा फिर आंकड़ा बढ़ाया जाता है, याद होगा आपको, इसको लेकर भी मैंने आपको खबर दिखाई थी। रात को 11:30 बजे जब वोटिंग खत्म हो चुकी है उसके बाद तो कोई नहीं लगा ना लाइन में, फिर आंकड़ा बढ़ाया था चुनाव आयोग ने और जो फाइनल आंकड़ा था वो 66.05 था। तो यहां पर जो परकला प्रभाकर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछला जो बढ़ाया हुआ आंकड़ा था 6.80 प्लस 1.03, इसको आप मिला देते हैं तो 7.83% वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाया इलेक्शन कमीशन ने शाम 5 बजे से लेकर 2 दिन बाद का जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा होता है वो। तो आखिर ये महाराष्ट्र मैजिक हुआ कैसे, महाराष्ट्र में ये जादू हुआ कैसे? दोस्तों, इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार करण थापर, जिन्होंने एक दौर में प्रधानमंत्री मोदी, जब मोदी जी नहीं थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको पानी वगैरह पिला दिया था, तब से मोदी जी ने इस तरह के इंटरव्यूज देने बंदी कर दी है। अब तो मोदी जी के इंटरव्यू में कौन पानी पीता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है और उनसे सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। करण थापर ने, जो परकला प्रभाकर ने जो आंकड़ा शेयर किया था, इसको डिकोड करने की कोशिश की और परकला प्रभाकर से पूछा कि जो आप परसेंटेज में बता रहे हैं जरा इसका आंकड़ा बताइए। और जो आंकड़ा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने बताया है दोस्तों वो हैरान करता है, वो परेशान करता है, क्योंकि परकला प्रभाकर जो कि डेटा एक्सपर्ट है, मतलब आंकड़ों को समझने में एक इकोनॉमिस्ट से बेहतर आंकड़ों को कौन समझेगा, वो बताते हैं 5 बजे तक ये आंकड़ा 5,64,88,024 था, लेकिन 11:30 बजे, रात 11:30 बजे तक आते आते ये आंकड़ा हो जाता है 6,30,85,720। 5 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक टोटल हाइक 65,97,708 है। लेकिन वोटों का ये उछाल यही नहीं रुकता। काउंटिंग शुरू होने के कुछ घंटे पहले वोटिंग प्रतिशत फिर बढ़ता है और हो जाता है 9,99,359, लगभग 10 लाख।
अगर इन सबको मिला दें तो टोटल बढ़ोतरी होती है 75,97,067 ऑन एन एवरेज 76 लाख समझ लीजिए आप इसको। वैसे 75,97,067 एग्जैक्ट आंकड़ा है, लेकिन ऑन एन एवरेज 76 लाख समझ लीजिए। तो दोस्तों इसको लेकर करण थापर ने आगे सवाल पूछा परकला प्रभाकर से कि भाई ये जो 65,97,067 का आंकड़ा अचानक से बढ़ जाता है 5 बजे के बाद से, कैसे हो सकता है? इसके जवाब में परकला प्रभाकर कहते हैं यह आंकड़ा पचाना बहुत मुश्किल है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि फाइनल आंकड़ा रात 11 बजे के बाद आता है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद कई जगह वोटिंग होती है। ऐतिहासिक तौर पर यह देखा गया है कि 5 बजे से रात 11:30 बजे तक का आंकड़ा 1% से ज्यादा नहीं आया है, लेकिन आज हम ऐसा नहीं होते देख रहे हैं। दोस्तों इसके बाद करण थापर ने एक और बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछा, जो मैं भी बार बार आपके सामने उठाती रही हूं, और उन्होंने और क्रिस्प तरीके से वो सवाल परकला प्रभाकर से पूछा। सवाल सुनिए, बड़ा लॉजिकल है। करण थापर पूछते हैं, अगर एक आदमी वोट देने में 1 मिनट लगाता है, तो भी अगर 1000 लोग वोट देने के लिए 5 बजे के बाद खड़े हैं लाइन में, तो 1000 मिनट चाहिए। लेकिन 5 बजे से 11:30 बजे तक केवल 6.5 घंटे ही होते हैं। जब 6.5 घंटे में 1000 लोग भी वोट नहीं डाल सकते, तो 75 लाख से ज्यादा लोग वोट कैसे कर सकते हैं? बहुत लॉजिकल सवाल है दोस्तों। 1 मिनट तो बहुत कम वक्त बता रहे हैं करण थापर। ये कोई रोबोट थोड़ी है कि लोग लाइन में लगते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर वहां जाते हैं, फिर ईवीएम का बटन दबाते हैं, फिर निकलते हैं वहां से। ऐसा नहीं होता। 1 मिनट से ज्यादा वक्त लगता है, थोड़ा मतलब इतना नहीं लगता, लेकिन 1 मिनट तो बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी अगर 1 मिनट भी एवरेज मान लेते हैं और मान लेते हैं कि 5 बजे के बाद से रात तक 1000 लोग भी खड़े हैं पोलिंग बूथ पर, तो 1000 मिनट चाहिए। लेकिन यहां तो आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। इसको लेकर जो जवाब परकला प्रभाकर देते हैं, उस जवाब को भी सुनिए। परकला प्रभाकर कहते हैं, इनमें एक और संभावना है कि चलिए मान लेते हैं कि 5 बजे के बाद 1000 लोगों ने वोट डाले भी, तो क्या पूरा दिन लोगों ने वोट नहीं डाले? जबकि ऐसा नहीं हुआ। सुबह से वोटिंग शुरू होती है, इलेक्शन कमीशन खुद आंकड़ा जारी करता है, पोलिंग स्टेशन में आने वाले लोगों को चुनाव आयोग पर्ची देता है और इसकी वीडियो बनाता है। लेकिन चुनाव आयोग से जब इस वीडियो के बारे में पूछा जाए तो वो कोई जवाब नहीं देता है। दोस्तों जब से मैंने इलेक्शंस कवर करने शुरू किए हैं एक पत्रकार के तौर पर, तब से देश में मशीनों पर वोटिंग हो रही है और बैलेट पेपर बंद हो चुके हैं। लेकिन मैंने इस बीच, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, बहुत से पत्रकारों की बातें सुनी। वो पत्रकार जो मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, जिनको 35, 40 साल का अनुभव है, जिन्होंने कई चुनाव देखे हैं, बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव भी, उनमें से एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। उनकी बात मैं बार बार कोट करती हूँ। वो ये कहते हैं कि जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तो भी रात को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, जिसमें सारे रिपोर्टर्स को बुलाया जाता था, और रात को जब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई डिजिटलाइजेशन नहीं था, सब कुछ हाथ से नोट करके होता था, डेटा एंट्री करता था चुनाव आयोग, उस वक्त भी रात को चुनाव आयोग फाइनल आंकड़ा बता देता था। जब इंटरनेट नहीं था, जब सब कुछ फोन कॉल से होता था, और हो सकता है उस जमाने में ट्रंक कॉल से भी होता हो, क्योंकि इतना भी फोन की कनेक्टिविटी भी इतनी आसान नहीं थी, मोबाइल नहीं थे ना तब जब चुनाव आयोग 11:30 बजे या 11 बजे सारे पत्रकारों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़ा बता सकता है। लेकिन आज जब इंटरनेट है और मशीनों से, आपको ऐसा भी नहीं है कि पूरी कोडिंग करके इंटरनेट से पूरा, मशीनों से पूरा का पूरा आंकड़ा निकालना है, एक क्लिक से आपको पूरा का पूरा आंकड़ा मिल सकता है। तो चुनाव आयोग को फाइनल आंकड़ा बनाने में 1.5 दिन 2 दिन क्यों लग जाते हैं? पूरे लोकसभा चुनाव में मैंने बार बार ये सवाल उठाए। दोस्तों ये किसी मशीन से, हैकिंग से बहुत बड़ा मामला है। कैसे आखिर इतने बड़े स्तर पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता है? चुनाव आयोग से सवाल पूछो तो शेरो शायरी पढ़ देते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। दोस्तों ये बात किसी की हार जीत से कहीं ज्यादा है। ये बात हमारे चुनाव सुधार से जुड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये चीजें तो और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इतनी ये जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है, इसको लेकर चुनाव आयोग बाध्य है हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। आखिर जब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो रात के 11 बजे के बाद 2 दिन बाद, 1.5 दिन बाद चुनाव का आंकड़ा कैसे बढ़ जाता है? लोकसभा चुनाव में भी मैंने ये सवाल पूछा था, हरियाणा चुनाव में भी मैंने ये सवाल पूछा था, महाराष्ट्र चुनाव में भी मैं ये सवाल पूछा था, और आगे भी मैं ये सवाल पूछती रहूंगी दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र के पैमाने पर, एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, हम सब सुधार के लिए, चुनाव में सुधारों के लिए बाध्य हैं, और ये हम सब के हित में है। इसमें किसी की हार, किसी की जीत से बहुत ऊपर का ये मामला है दोस्तों। आप मुझे बताइए दोस्तों, परकला प्रभाकर जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं, वो जो बात बोल रहे हैं, क्या वो ऐसी है कि जिसको सिरे से खारिज किया जा सकता है, जिसको कहा जा सकता है कि अरे जब हार जाते हैं तो यही रोना रोते हैं? तो ये एक तार्किक मामला है,
इसको आप किसी की हार जीत से कनेक्ट नहीं कर सकते। ये आपके मेरे उस लोकतंत्र का मामला है जिस पे हम पूरा विश्वास करते हैं। और मैं तो कहती हूँ दोस्तों, मैं आज भी चुनाव आयोग पर विश्वास करती हूँ। चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, एक एक सवाल का जवाब देना चाहिए। अरे चुनाव आयोग पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये चुनाव आयोग के लिए खराब तो है ही, साथ में हमारे पूरे के पूरे चुनावी सिस्टम के लिए खराब है। पूरी दुनिया में हलचल है इस समय, पूरी दुनिया में इसको लेकर बातचीत हो रही है। तो ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है क्या दोस्तों? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।